हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। कल आपके गृह मंत्री अमित शाह से बैठक हुई, दिल्ली के तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई, सुरक्षा व्यवस्था उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा। किन किन क्या पहलू रहे? देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कल दिल्ली सरकार के गृह विभाग और मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक समन्वय बैठक हुई, जिसमें प्रोसिक्यूशन, जेल और कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से दिल्ली की कानून व्यवस्था के संदर्भ में बातचीत हुई। उसके कोऑर्डिनेशन के संदर्भ में चर्चा हुई और बहुत शीघ्र, बहुत जल्दी आप ज़मीन पर इसके संदर्भ में होती हुई सुखद परिवर्तनों को देखेंगे। कानून व्यवस्था दिल्ली में एक तरीके से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जो अब विपक्ष में है वो लगातार सवालों को लेकर घेरते भी रहे थे कि दिल्ली की सत्ता पर, जो केंद्र की सत्ता पर काबिज है, कानून व्यवस्था पर काम नहीं कर पा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत ही गंदी, कुत्सित मानसिकता से काम करती थी। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या का निदान करने के लिए सड़कों में, बस स्टैंड में, रोड की सेंट्रल वर्ज में कुछ परिवर्तन होने थे। लगातार केंद्र सरकार लिखती रही, मगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी भी उसके बारे में समन्वय करने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए कानून व्यवस्था के संदर्भ में वो इसलिए आरोप लगाते थे कि अपने नकारेपन को छुपा सकें। दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और देश का फेडरल सिस्टम भी यही चाहता है। देश की संवैधानिक व्यवस्था के फाउंडर्स ने भी ऐसी ही अपेक्षा की थी, जिसको पूरी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार ने नज़रअंदाज किया, जिसके चलते मुश्किलें उत्पन्न हुई। बहुत जल्द, मैंने आपसे कहा, आप सुखद परिवर्तन देखेंगे। आपने कहा कि दिल्ली में अब सुखद परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो बीजेपी कहती है कि जहां डबल इंजन की सरकार होगी वहां अनुभव अच्छा होगा, तो अब दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और बेहतरीन होगा। देखिए, डबल इंजन की सरकार ने काम करना शुरू किया। मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, रेखा गुप्ता जी की उपस्थिति में दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए समन्वय की बातें हुई। महिला सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। डार्क स्पॉट में केवल लाइट ही नहीं है, डार्क स्पॉट वो भी है जहां एक लंबे हिस्से में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। आज की जाती हुई बच्चियां, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार का ही काम है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली एक जीरो क्राइम राज्य बने। इसके लिए गृह मंत्री जी खुद अध्यक्षता में रुचि लें और रेखा जी और उनके साथ हम उनकी सभी टीम के सदस्य, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी टीम के सदस्य उसमें काम करेंगे। डार्क स्पॉट की आप बात कर रहे हैं, निर्भया फंड बना था, उस फंड को लेकर लगातार सवाल भी उठते हैं कि उस फंड का क्या हुआ, किस तरीके से उपयोग होगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं को लेकर आज भी सवालों के घेरे में रहती है। देखिए, इसमें दोनों को ही, पुलिस को भी, राज्य सरकार को भी, राज्य के होम विभाग को, सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम अपने मंत्रालय की और अपनी सरकार की जो हम एक यूनियन टेरिटरी हैं, इसके नाते हम अपनी लिमिटेशंस को जानते हैं। हमारा काम केंद्रीय सरकार के साथ मिलजुल कर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, हम उसको करेंगे। गृह विभाग आपके पास महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, तो पुलिस की पेट्रोलिंग को किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए इलाकों में, जिससे जो क्राइम ग्राफ है कम हो सके? देखिए, ऑलरेडी गृह मंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने इसके लिए दिल्ली पुलिस को चाक चौबंद करने के लिए बहुत सारे निर्देश दिए। उन सब के विषय में वहाँ पर चर्चा हुई। पुलिस काम कर रही है। आपको मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूँ, थोड़ा दिन रुकिए, हमने काम करना शुरू किया है। गृह मंत्री जी के निर्देशों अनुसार आप सुखद परिवर्तन देखेंगे। चुनाव के दौरान रोहिंग्या शब्द बहुत गूंज रहा था, अब बीजेपी सत्ता में आ गई है, रोहिंग्यों का अब क्या होगा? इस देश में कानून तोड़कर जो आए हैं उन्हें जाना ही होगा। आप कह रहे हैं इस देश में जो कानून तोड़कर जाना होगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी, इन तमाम को लेकर भी आप लोग सवाल उठा रहे थे कि फर्जी आधार कार्ड ये सब बने, क्या उसकी भी जांच होगी? 2000% होगी। मैं इस बात को कन्विक्शन से कह सकता हूँ। रोहिंग्या जाएं या बच जाएं, मगर जो उन्हें ओवरग्राउंड सपोर्ट देते हैं, जो उनको इस प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे वे न बच पाए। कैग रिपोर्ट को लेकर लगातार आप कह रहे थे, कैग रिपोर्ट अब तक 2 टेबल हो चुकी है। अब सवाल फिर है कि अब आने वाली अगली कैग रिपोर्ट कौन सी है?
सभी आएंगी, सभी पे चर्चा होनी है। जब हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है तो हर क्षेत्र पे चर्चा होगी। एक और बात, जिस तरीके से आपने जो कहा है, आपके पास एक महत्वपूर्ण दायित्व एजुकेशन का भी है, और उस एजुकेशन, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में क्रांति कर दिया, और मनीष सिसोदिया को बहुत बड़ा वो तमगा भी देते हैं शिक्षा को लेकर। साहब, हम तो उनकी तरह का काम नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के आधे स्कूल साइंस पढ़ने से महरूम रहे, शायद हम उनकी तरह ऐसा व्यवस्था नहीं खड़ी कर पाएंगे कि आधे बच्चे साइंस ही ना पढ़ पाएं। हम छोटे लोग हैं, हमें वॉशिंगटन पोस्ट से तारीफ नहीं चाहिए, हमें यहाँ गरीब के बच्चों से, हमें यहाँ साधारण लोगों से उनकी दुआएं चाहिए कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। उनकी तरह आधे स्कूलों को बिना प्रिंसिपल के मैं नहीं रख पाऊंगा, हमें कुछ करना ही होगा, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक बात करें, बिना प्रिंसिपल जो रिक्त पद हैं भरे जाएंगे जल्द। देखिए, सब होगा। एक गेस्ट टीचर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कोई है। बात नहीं, ये सब दिल्ली राज्य का हर मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब गेस्ट टीचर क्यों, पेड़ कटना भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। थोड़ा समय दीजिए, सब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद थे। विजय उज्ज्वल के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।